हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका राधा रानी चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2026 में मकर संक्रांति की तिथि क्या होगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा और मकर संक्रांति का धार्मिक और पौराणिक महत्व क्या है। इस दिन हमें दान दक्षिणा किस चीज़ का करना चाहिए। दोस्तों मकर संक्रांति सनातन संस्कृति का एक अत्यंत पावन और शुभ पर्व है जो प्रकृति, सूर्य उपासना और मानव जीवन के बीच संतुलन को प्रदर्शित करता है। दोस्तों यह भारत के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहते हैं, वहीं गुजरात और महाराष्ट्र, असम में इसे माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मकर संक्रांति 2026 में 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन का पूर्ण काल दोपहर में 3:13 से आरंभ होगा। वहीं महापूर्ण काल दोपहर 3:13 से शाम को 4:58 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में किया गया स्नान, दान और पूजा कई गुना पुण्य फल देती है। माना जाता है कि इस शुभ काल में दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए दोस्तों जानते हैं कि मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व क्या है। दोस्तों मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व अत्यंत गहन है। यह पर्व उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, जब सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं। उत्तरायण को आध्यात्मिक उन्नति का काल माना गया है। इस समय किए गए जप, तप, दान और पूजा का फल शीघ्र प्राप्त होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती अथवा किसी भी पवित्र जल स्रोत में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का क्षय होता है और साथ ही ब्राह्मणों, साधुओं और दीन दुखी, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को दान देने से भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व क्या है। दोस्तों मकर संक्रांति का उल्लेख अनेक पौराणिक कथाओं में मिलता है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने उत्तरायण काल की प्रतीक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस काल को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कृषि प्रधान भारत में मकर संक्रांति का विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। यह पर्व नई फसल के स्वागत का प्रतीक है। किसान इस दिन प्रकृति और सूर्य देव का आभार व्यक्त करते हैं। सूर्य देव को जीवन, ऊर्जा, सत्य और तप का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन उनकी विशेष आराधना की जाती है। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति का पर्व दान पुण्य के बिना अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है, जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन दीन दुखी, असहाय और जरूरतमंदों की सेवा करने से भगवान सूर्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अन्न और भोजन का दान हमें अवश्य करना चाहिए। दोस्तों खिचड़ी का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप उड़द की दाल और चावल की जो खिचड़ी होती है, आप किसी को पका कर भी खिला सकते हैं और आप कच्चा भी उसे दे सकते हैं। उसमें आप घी, नमक और खिचड़ी रख करके उसमें आप जो भी सब्जियां रखना चाहें वो आप दक्षिणा रख के दान दे सकते हैं। इसके साथ ही तिल और गुड़ का दान करने से धन, यश और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने का उत्तम साधन माना गया है। आप इसमें वस्त्र दान भी दे सकते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर वस्त्र दान का भी विशेष महत्व है। गरीबों, वृद्धों और जरूरतमंदों को नए वस्त्र, सर्दी में आप कंबल दे सकते हैं, स्वेटर का दान दे सकते हैं। इसे बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है और इससे जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और आपके जीवन में सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों।